मेरा नाम फौजिया बदर है और मैं ग्रैनीज किचन के नाम से डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस एंड हर्ब्स का बिजनेस करती हूँ। अच्छा, ये जो मसाला जात का कारोबार है ये इतना कोई ट्रेडिशनल कारोबार है और हर किसी के किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि जब हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ मिलाएंगे। जैसा आज आपने पढ़ा सुना शॉपिफाई के बारे में, एआई के बारे में, पोस्ट एडिटिंग के बारे में, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये टेक्नोलॉजी है, या इवन टेक एग्रीकल्चर के बारे में। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना ट्रेडिशनल बिजनेस यानी फार्मिंग, मसाला जात, एप्पल हो गए, बनाना हो गए, ये फ्रूट्स, जब आप इनको एग्री टेक के साथ जोड़ेंगे या जो बेचने के प्लेटफॉर्म है लाइक शॉपिफाई के साथ जोड़ेंगे, तो एक खातून इतना कारोबार कर सकती है कि इस वक्त हमारा मार्केटिंग बजट जो इस महीने का था वो 1.3 मिलियन था। ठीक, यानी जितनी एक एंटरप्रेन्योर की सेल नहीं होती उतना हमारा मार्केटिंग बजट है। अच्छा, अब ये मार्केटिंग बजट जो हम स्पेंड करते हैं ये सारा हम टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में किसी को ये जो पैसा है ये बाय हैंड पे कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ टूल्स, टेक्नोलॉजी, उसमें एआई भी शामिल है, उसमें शॉपिफाई शामिल है, तो इन तमाम सेल्स चैनल के थ्रू हम अपनी ग्रोथ करते हैं। अच्छा, अभी बात हो रही थी, जो मुझसे पहले हमारे मेहरबान ट्रेनर थे, उन्होंने बताया कि जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो वो हमारे लिए, चूंकि सपोज आई एम 42, अब 42 साल पहले जो चीज़ें थी वो आज के दौर में उसको अडॉप्ट करना, उसको अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस में लेके आना, इवन अपनी लाइफ प्रैक्टिस में लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जब टिकटॉक आया था तो टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म था वो अपनी तमाम टैबूज के साथ, जो भी उसके साथ बुरी चीजें एसोसिएट थी, उनके साथ वो मशहूर था। और मैंने अपने बच्चों से कहा, ग्रोइंग एज में थे, जो मेरा एल्डर किड है, ही इज 16 अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त वो 12-13 साल का था। तो मैंने उसको कहा कि अगर मेरे मोबाइल में आपने टिकटॉक की तो ठुकाई होगी। ठुकाई मतलब वो जूतों वाली, यानी ऐसा नहीं कि कोई, तो सख्ती से मना था कि टिकटॉक का नाम नहीं लेना, ये और वो। अच्छा, उसके बाद शहजाद रोशन गिलानी है, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आपका बिजनेस टिकटॉक पे नहीं है। मैंने उसको कहा नहीं है, तो उसने कहा इसका मतलब आपका बिजनेस कहीं नहीं है। तो हम रोड साइड पे खड़े थे, ट्रैफिक थी, और उसने मुझे कहा कि शाम को मैं जब आपसे बात करूं तो आपका बिजनेस टिकटॉक पे होना चाहिए। तो मैंने कहा ओके, मैं घर गई, मैंने थोड़ा सा अगेन चैट जीपीटी, गूगल, ये सर्च इंजन का थैंक यू, यूट्यूब पर मैंने खुद ही टिकटॉक का प्लेटफॉर्म बना लिया, पेज बनाया, अपनी आईडी बनाई, फिर टिकटॉक की आईडी बनाई और मैंने उस पर पोस्टिंग शुरू कर दी। जो मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी, ग्रैनीज की पुरानी पड़ी हुई थी, मैंने वो सारी डालना शुरू की। एक वीडियो उसमें से मेरी, जो मैंने ऐसे ही ऑफिस में बैठ के बनाई हुई है, और सिलोन सिनामन, दालचीनी के बारे में हम बता रहे हैं कि कैसी दालचीनी है, 3 किस्में हैं, कौन सी आपकी सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी जिगर के लिए नुकसानदेह है, वो मैंने क्लिप बना के डाल दिया। मैं जब सुबह उठी तो उस पर 70,000 व्यूज थे और बेतहाशा लाइक्स थे। अच्छा, अब ये इतना मुफ्त प्लेटफॉर्म था जिसने 70,000 लोगों ने ग्रैनीज किचन सुना। अब अगर मैं 70,000 के पैम्पलेट बनवाती और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती तो कितनी एनर्जी लगती, लेकिन मेरी कोई एनर्जी नहीं लगी। मैंने एक वीडियो डाली और मैं सो गई। तो मैं सो गई हूँ, मेरे बिहाफ पे टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। सो एक ऐसी खातून जो इंतहाई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही है, जो इस वाली जनरेशन से ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन उसने इस जनरेशन की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, टूल से जब उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया तो चीजें बढ़ना शुरू होंगी। इस वक्त अगर आप टिकटॉक की ग्रैनीज के पेज पे जाएं तो एक वीडियो 4 लाख पे गई। इसका मतलब 4 लाख लोगों ने, मैंने कोई पैसे स्पेंड नहीं किए, 4 लाख लोगों ने ग्रैनीज किचन का पैकेट देखा है, 4 लाख लोगों ने ग्रैनीज किचन की प्रोडक्ट सुनी है, 4 लाख लोगों ने देखा है कि पलवशा कुक्स जो हैं वो इंडोर्स करती हैं ग्रैनीज किचन। ये मैं अभी एक प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ और सिर्फ एक टूल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम फिर आते हैं आपकी आज वाली चीज की तरफ, शॉपिफाई। तो मैं 3 साल से, चौथा साल है हम ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वर्डप्रेस पे थी, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि वर्डप्रेस पे जो आपका डाटा है, जो भी वो $1 ट्रिलियन की बात करके गए हैं, मिलियंस रुपीस का डाटा हमारा अपना ग्रैनीज किचन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो 3 साल हम वर्डप्रेस पे थे, हमारा कस्टमर आता था। अच्छा, वो कौन से एरिया से आया है, उसने कितनी दफा ऑर्डर किया है, ये डाटा हमारे पास नहीं आ रहा था, क्योंकि वर्डप्रेस एक
पुराना मॉडल है, सेल्स चैनल है। अच्छा, हम 1 साल पहले मुझे किसी ने बताया कि जी शॉपिफाई है, और मैं हमने शॉपिफाई पे शिफ्ट हो गए। अब सबसे पहले बिजनेस का पेन पॉइंट लोगों का, हम खवातीन एंटरप्रेन्योर का था कि $25 मंथली कटेगा। तो मैंने उस वक्त सोचा था कि क्या बात है, मैं $25 की सेल्स जनरेट नहीं कर सकती, मतलब मुझे $50 की सेल जनरेट करनी है हर महीने एक्स्ट्रा, जो मुझे शॉपिफाई को देना है, तो बाकी मैं वर्डप्रेस की तरह तो सेम ही खड़ी हूँ ना, तो फिर 0-0 हो जाएगा। तो मैं शॉपिफाई पे जाती हूँ। अब शॉपिफाई पे क्या होता है, जब आप शॉपिफाई पे जाते हैं तो लोग आपको डराते हैं हर महीने 8-9 हज़ार कटेगा, लेकिन आप 8-9 हज़ार का एम्प्लॉय भी तो नहीं मिलता ना आपको। जो आप एम्प्लॉय रखते हैं 20 से 25 हज़ार का, और वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता, वो काम शॉपिफाई करता है, तो आपको 8-9 हज़ार में तो कोई मुश्किल नहीं है उसको पे करना। हमने शॉपिफाई पे शिफ्ट हो गए, शॉपिफाई पे शिफ्ट हुए, और वो गेम चेंजर साबित हुआ। मतलब हम जब भी कैंपेन चलाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो इतनी ऑडियंस लैंड करती थी कि वर्डप्रेस का डाउन टाइम कम हो जाता था। अब एक ने वेबसाइट खोली है हमारी, हम लोगों को ले आए हैं, ऑडियंस को ले आए हैं, लेकिन अब वो खुल नहीं रही। 4 से 5 सेकंड के बाद आप भी किसी वेबसाइट ना खुले तो आप एनॉय हो जाते हैं ना, वो एनॉइंग हो जाता है, वो कस्टमर आपका कहीं और चला जाता है, उसको कोई और ग्रैनीज किचन मिल जाएगा, हमारे और कंपटीटर मिल जाएंगे जो शॉपिफाई स्टोर पे होंगे, ऑफ कोर्स वहां की सेल्स अच्छी आएंगी। तो मैंने, जब हमने शॉपिफाई पे आई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो जो डाटा आता था जिस सिटी से आ रहा है, हमें रोज रात को पता होता है कि आज हमारा ऑर्डर जो है ना कराची सिटी से सबसे ज्यादा है, आज गुजरात से सबसे ज्यादा है। हम अगली कैंपेन जो डिजाइन करते हैं वो उन्हीं सिटीज, उन्हीं एरियाज को करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल ऑडियंस मौजूद है। ओके, अब एक बंदा है, वो मैं 5वीं दफा ऑर्डर कर रहा है, तो शॉपिफाई पे लिखा हुआ आता है कि ये 5th ऑर्डर है इसका। हमने स्टाफ से कहा हुआ है जैसे ही 4th ऑर्डर को क्रॉस करता है उस बंदे को कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे उसको, कॉल करने के बाद उसे बोलेंगे आपका 4th ऑर्डर है, आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। ओके, आपको स्पेशल डिस्काउंट है, एक प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, अगर आप 4 पैक्स ले रहे हैं तो एक पैक जो 2500 रुपीज का वो बिल्कुल फ्री आएगा। अब ये सारा काम जो मेरा स्टाफ नहीं कर पा रहा था, वो काम शॉपिफाई ने कर दिया। और एक कमोडिटी और एक ब्रांड में यही फर्क होता है। आप में से किसी को पता है कमोडिटी और ब्रांड? कमोडिटी क्या होता है कि आप एक काम कर रहे हैं, आपकी सेल अच्छी हो रही है, वो सेल जा रही है और पैसा भी आप कमा रहे हैं, बट जैसे ही आपका कस्टमर कोई और ऐड देखेगा, कोई और प्रोडक्ट देखेगा, वो वहां शिफ्ट हो जाएगा, वो इजीली स्लिप हो जाता है। तो वो एक ऐसी है कि कम इन है, कस्टमर है और गो आउट, वो एक सीक्वेंस बना हुआ है, तो दैट इज कमोडिटी। ठीक है। अब ब्रांड क्या है? ब्रांड की एक शनाख्त है, उसकी एक स्टोरी है, आप उसके साथ इमोशनली जुड़े हुए। आपने देखा जब कोक का ऐड आता है तो वो क्या उन्होंने किया था, क्या नाम लिखना शुरू कर दिए थे, आयशा, फरहत, मामी, चाची, वो क्या था, वो हमारे इमोशंस थे। तो एक ब्रांड जो होता है ना, वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ता है। तो जब भी आप किसी कस्टमर को कॉल करते हैं, उसका डाटा आपके पास मौजूद होता है, आप उसको कॉल करते हैं, तो आप उसके साथ इमोशनली इंटैक्ट हो जाते हैं। ब्रांडिंग में और बहुत सारी चीजें आती हैं, बट ये एक छोटी सी चीज बता रही हूँ जिसको आप शॉपिफाई के साथ लिंक करके आप बहुत अच्छी सेल्स भी लेकर आ सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ भी सकते हैं और आप सस्टेनेबल भी कर सकते हैं। जब ग्रैनीज किचन की तरफ से कॉल जाती है और अगर किसी का 7वां ऑर्डर क्रॉस कर जाए तो उसको मैं खुद कॉल करती हूँ। और जब लोग देखते हैं कि अच्छा फौजिया बदर ब्रांड ऑनर कॉल कर रही हैं, तो उनका एक्साइटमेंट का लेवल डिफरेंट होता है, वो आपके साथ जुड़ते डिफरेंट तरीके से हैं। मैं उनको अपने पर्सनल नंबर से कॉल करती हूँ, वो कहते हैं मैम आपका नंबर सेव कर लें, फिर हम उनके साथ पूरा एक इमोशनल, उनके साथ एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। तो ये एक ब्रांड होता है और ये सब कुछ मुमकिन होता है जब आप टूल्स के साथ काम करेंगे, और वो जितने भी जदीद टूल्स हैं, उसमें शॉपिफाई हो गया। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके पास ज़्यादा वसाइल नहीं है कि आप 1 लाख रुपए देके कहीं से शॉपिफाई स्टोर बनाएं। आप गूगल से यूट्यूब से शॉपिफाई सीख लें। शॉपिफाई का अपना प्लेटफॉर्म है जो सिखाता है, ठीक है। फिर जिस तरह आज आपके पास है नेक्स्टेक है, पीबीसी ने जिस तरीके से ये अरेंज करवाते हैं लेक्चर, इस तरह अगर आपको कहीं पे मौका मिलता है तो आप जरूर सीखें। अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको शॉपिफाई पे शिफ्ट कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से उनका मैं कोहोर्ट 6 का हिस्सा हूँ। बहुत सारी खवातीन अप्लाई करती हैं ग्रांट के लिए और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप 30 में हूँ। और उस दौरान मुझे नहीं पता था आरबीएम मैट्रिक्स क्या होता है। मतलब बैंक है ना, बैंक आपको अगर 3.5 मिलियन ग्रांट दे रहा है या 5 मिलियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 2.5 मिलियन के लिए कर रहे हैं,
तो वो ग्रांट वो आपको आसानी से तो नहीं देगा, वो आपका पूरा सिस्टम देखेगा, वो आपकी KPIs देखेगा, आपकी फाइनेंशियल शीट्स देखेगा, वो आपके RBM मैट्रिक्स देखेगा। अब ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, बट मैंने चैट GPT से सीखा। मैं पिछले 15 दिन इतनी ऑक्यूपाइड थी कि मेरी सारा काम क्या था, चैट GPT वाज माय मेंटोर, ठीक है, उससे मैं सीख रही थी। फिर मैं गूगल पे जाती थी, फिर मैं मुख्तलिफ और सर्च इंजन पे जाती थी, फिर मैं यूट्यूब पे जाती थी कि एक फूड में RBM मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, फिर हमारी अपनी क्लासेस हुई जो हमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने दी। तो ये सारी चीजें एक बिजनेस ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं, मार्केट में आपकी वर्थ बनाती हैं और आपकी सेल्स जनरेट करने में आपको फायदा देती हैं। ये सारे वो टिप्स हैं जो प्रैक्टिकली ग्रैनीज किचन ने इम्प्लीमेंट किए और हमेशा जो होती है वो मोटिवेशन ही होती है कि ओके आप ये कर रहे हैं तो आपको क्या फायदा हो रहा है, मतलब ग्रैनीज किचन को क्या फायदा हो रहा है। तो 25,000 से मैंने काम शुरू किया था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे इंस्टाग्राम नहीं यूज करना आता था, मुझे फेसबुक पे सिर्फ रील डालनी आती थी, मुझे कैनवा यूज नहीं करना आता था। मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं इन पिछले 4 सालों में। चैट GPT भी सीखा है, शॉपिफाई का पूरा स्टोर मैं खुद रन करती हूँ। जब हमारी टीम है, मार्केटिंग टीम है जो सारा देखती है, लेकिन मैं इसलिए देखती हूँ कि मुझे 15 दिन के बाद रैंडमली जाके एक दफा जरूर देखना है कि सब लोग ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बिजनेस ऑनर जितना उसका अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है और उसका टूल्स के ऊपर हाथ होता है, उतना ही वो बेहतर काम कर सकता है। सो अगर आप में से कुछ लोगों का बिजनेस स्टार्टअप है या करना चाह रहे हैं तो ये सारी टूल्स की मदद लीजिए। ये हमारे दोस्त टूल्स हैं और हम सुप्रीम पावर अल्लाह है, उसके बाद हम अशरफुल मखलूकात हैं। अगर कुछ टूल्स हमने बना लिए हैं, इंसानों ने बना लिए हैं, तो दे आर आवर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त हैं, मेहरबान दोस्त हैं और उनको अपने बिजनेस सेटअप में, इवन अपनी स्किल्स जो आप सीख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें जरूर लेकर आए। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं अगर आप, अभी हमें 2 बड़े, एक तो डॉक्टर फान कैसर का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं हम कल इंशाल्लाह, परसों 1 दिसंबर को लॉन्च है। उसके अलावा 3 से 4 बड़े पाकिस्तान के बड़े लोग जो नेशनल इंटरनेशनल काम करते हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वो काम जो मिलता है वो फौजिया बदर को मिलता है। फौजिया बदर ने जो ब्रांडिंग की है अपनी, वो सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू की है और उन प्लेटफॉर्म्स में मुझे चैट GPT ने भी मदद किया है। मुझे मेरी जो सेल्स जब आप दिखाते हो लोगों को, अब अगर आप बिजनेस में हो और आप किसी को दिखाते हो, अपनी KPIs दिखाते हो, फाइनेंशियल दिखाते हो, अभी हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड को जब अपना कैश फ्लो दिखाया तो वो हैरान थे कि खातून कैसे 7 to 8 मिलियन का बिजनेस कर सकती है, जहां पे इस वक्त पाकिस्तान में सारे आप देखेंगे किस तरह के हालात हैं, लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, लोग चलते हुए बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि यार इस औरत ने क्या किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, वो क्या है, वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। दूसरे बिजनेसेस आपके साथ जुड़ते हैं। मैं एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ, मैं बिजनेस का स्टार्टअप करवाती हूँ। जो लोग स्टक हुए हैं उनकी सेल्स कैसे इंप्रूव करनी है, मैं दुबई में कुछ लोग हैं उनके साथ काम करती हूँ। तो ये सारा जो मुझे मिला है काम, मुझे फेसबुक से मिला है, इंस्टाग्राम से मिला है, टिकटॉक से मिला है, लेकिन उसका बड़ा पॉजिटिव और अच्छा इस्तेमाल। कोई मेरी बड़े खालिद भाई ने पिछली दफा मेरी सालगिरह अरेंज कर दी थी, अदरवाइज कोई मेरे बच्चों की सालगिरह नहीं देखेगा मेरे पेज पे, मेरी कोई पर्सनल एक्टिविटीज नहीं देखेगा, मेरे फैमिली में किसकी शादी चल रही है, मैं लोगों को ये दिखाने वाली नहीं हूँ। मैं ये लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि फौजिया बदर एक बहुत कामयाब औरत है, उसकी ये बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ये बिजनेस कनेक्शंस हैं और उसका और इतना बिजनेस और इतना स्ट्रांग है। तो इन सारे मॉडल्स को आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग में काम कीजिए। कुछ आपको आपके पर्सनल ब्रांडिंग पे बिजनेस मिलेंगे, कुछ बिजनेस आपको मिलेंगे आपके प्रोडक्ट पे, कुछ बिजनेस आपको सेल्स पे मिलेंगे। क्योंकि अगर पैसा ही कामयाबी है ना आजकल, जिसके पास जेब में पैसा है और वो बहुत अच्छा कमा रहा है, तो वो सम सॉर्ट ऑफ एक हल्के के लिए कामयाबी है। तो जिसके लिए वो कामयाबी है वो आपका कस्टमर है, उसको वो दिखाइए। जो एथिक्स पे बात कर रहा है, जो क्वालिटी पे काम कर रहा है, उसको वो दिखाइए। तो अपनी जितनी भी आपकी पूरी एक ऑरा है आपकी जात का, उस सारे को आप डिजिटलाइज करें और पैसा अर्न करें। और ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर मेरे जैसी औरत 42 साल की उम्र में कमा सकती है, तो आप सब, आई होप कि मुझसे सब जूनियर हैं और यंग जनरेशन है, तो आप सब भी अर्न कर सकते हैं।